I will discuss about a chart which will help us to handle the emergency situation. First, emergency action. Next, perform a scene survey. तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है वहाँ पे जाके हम लोगों का एक्शन लेना पड़ेगा. फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जो एनवायरनमेंट है उसका एक सर्वे मीन्स उसका एक असेसमेंट कर लेना है. ठीक है. उसके अंदर में दो पार्ट होता है. फर्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर. तो जो पर्सन पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर में है मीन्स जो पर्सन का डेंजर है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जो लोग हैं और जिन लोगों का इंजरी होने का डेंजर है, वो एक पार्ट में आ जाएगा. और एक पार्ट में आ जाएगा नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, जिन लोगों का कोई भी डेंजर का पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिन लोगों का डेंजर है. तो हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉ एंड गेट हेल्प बिफोर प्रोसीडिंग. तो हम लोग वो पर्सन जो भी है जो डेंजर में है उसको वहाँ से निकालेंगे और उसको और भी सिचुएशन बुरा होने से उसको प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को डिटरमाइन द नंबर ऑफ विक्टिम एंड कॉजेज ऑफ इंजुरी. नेक्स्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितना सारा विक्टिम वहाँ पे है डेंजर में और कैसे इंजुरी हुआ है. ठीक है. और जिन लोगों का डेंजर नहीं था भी उन लोगों को हम लोग विड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है. उन लोगों को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका कितना नंबर विक्टिम है डेंजर में नहीं है उसको डिटरमाइन करेंगे और उसका कोई कॉजेज ऑफ इंजुरी है या नहीं है वो देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, डिटरमाइन द नीड टू कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एम्बुलेंस. नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के साथ जुड़े हुए जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स और भी सपोर्ट सिस्टम जो भी है, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम एक टीम होता है, तो उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे. तो उसके अंदर में दो पार्ट होगा. फर्स्ट, नीड प्रेजेंट मीन्स जो पर्सन का नीड है, जिन लोगों का इमरजेंसी सर्विस देने का ज़रूरत है, उन लोगों को एक साइड में हम लोग दिखा रहे हैं. फर्स्ट है जो पर्सन अनकॉन्शियस है, जो पर्सन का अनकॉन्शियसनेस है, उन लोगों का नीड है इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का. नेक्स्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिन लोगों का हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है जिन लोगों का, इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट, सीवियर बर्न हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो इन लोगों का नीड है. तो इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी जो सर्विस प्रोवाइडर जो है उन लोगों को हम लोग फर्स्ट एम्बुलेंस बुला के उन लोगों को हम लोग ट्रीट करेंगे. ठीक है. कॉल एन एम्बुलेंस एंड गिव फर्स्ट एड. एम्बुलेंस को बुलाने के बाद हम लोग उन लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. और जिन लोगों का नीड नहीं है मीन्स उन लोगों का कोई भी इंजुरी उतना नहीं हुआ है, थोड़ा फर्स्ट एड देके उन लोगों का हम लोग छोड़ देंगे. तो दिस आर द चार्ट विच विल हेल्प अस टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन. ओके. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द very important topic which is triage system. तो the word triage is derived from the French word trier which means to sort out or choose. तो triage एक फ्रेंच वर्ड है. triage जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, वो है टायर, जिसका मीनिंग है चूज करना और शॉर्ट आउट करना. ठीक है. फर्स्ट, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ triage. Triage is the process of determining the priority of patients' treatment based on the severity of their condition. तो triage system क्या है, एक प्रोसेस है जिन प्रोसेस हम लोग अप्लाई करके पेशेंट का सिवियरिटी ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके, पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट का सिवियरिटी ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे. ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे जो ट्रायज का टाइप्स है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत टाइम आते भी है. ठीक है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एडवांस ट्रायज कैटेगरीज. एडवांस ट्रायज कैटेगरीज के अंदर में मेनली 4 क्लासेस है. फर्स्ट क्लास इज द इमर्जेंट क्लास विच इज डिनोटेड बाय द रेड कलर, एंड सेकेंड क्लास इज द अर्जेंट क्लास विच इज डिनोटेड बाय द येलो कलर, and third class is the non-urgent category which is denoted by the green color, and last is the class 4 which is the expectant group which is the expectant group and which is denoted by the black color. ठीक है. अभी हम लोग एवरी कैटेगरी को दिखेंगे. ठीक है. फर्स्ट जो क्लास
1 है, इमरजेंट जो है जिसको हम लोग रेड से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके अंदर में कौन सा विक्टिम्स आ रहा है, विक्टिम्स विथ सीरियस इंजुरीज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग बट हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इफ़ दे रिसीव्ड इमीडिएट केयर। तो इसके अंदर में वो सब विक्टिम आएगा जो जिसका सीरियस इंजुरी हुआ है और जिसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बट उसको हम लोग इमीडिएट केयर और इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसका लाइफ सर्वाइवल हो सकता है, मीन्स उसका लाइफ सेफ हो सकता है। उसको हम लोग कैटेगरी करेंगे, कौन सा कैटेगरी के अंदर में रखेंगे, क्लास 1 और इमरजेंट कैटेगरी, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे रेड कलर से, ठीक है। They require immediate surgery or other life-saving intervention and have first priority of surgical teams or transport to advanced facilities. They cannot wait but are likely to survival with immediate treatment. तो ये सब जो पर्सन है उसका हम लोग कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो हम लोग फर्स्ट इमरजेंट जो ग्रुप है उसको ढूंढ के, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको हम लोग नियर बाय जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीरियस इंजरी हुआ है, बट इमीडिएट केयर देने से उन लोगों का लाइफ सेफ हो सकता है। कोई भी इमीडिएट सर्जरी और लाइफ सेविंग इंटरवेंशन करके हम लोग उसको लाइफ सेव कर सकते हैं, तो हम लोग उसको इमीडिएट केयर देंगे। तो उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करके उन लोगों को हॉस्पिटल भेज देंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग ये की पॉइंट है ये कैटेगरी का। क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे, शॉक, हेमरेज। तो इसके अंदर में कौन सा टाइप ऑफ पेशेंट आ सकता है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, शॉक हो गया है, हेमरेज हो रहा है, तो इन लोगों को हम लोग कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करके तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे, जिससे उन लोगों का इमीडिएट केयर मिलेगा। कोई भी सर्जरी करने का ज़रूरत होगा तो सर्जरी करके, और कोई भी लाइफ सेविंग इंटरवेंशन करके हम लोग उसका लाइफ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और उन लोगों को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रेड कलर से डिनोट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द क्लास 2 और अर्जेंट कैटेगरी, और उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं येलो कलर से, ठीक है। और इसके अंदर में जो विक्टिम आएगा वो है विक्टिम्स हु आर सीरियसली इंजर्ड एंड हुज लाइफ इज नॉट इमीडिएटली थ्रेटेंड एंड कैन डिले ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर 2 आवर्स। तो इसके अंदर में वो सब विक्टिम आएगा जिसका सीरियसली इंजरी हुआ है बट उसका लाइफ उतना थ्रेटन में नहीं है, उसका हम लोग थोड़ा देर में भी 2 आवर्स देर में भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तब भी ठीक होगा, उसका लाइफ सेफ रहेगा, और थोड़ा डिले करके हम लोग उसको हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कौन सा कैटेगरी के अंदर में डालेंगे, क्लास 2 और अर्जेंट कैटेगरी, और उन लोगों को हम लोग येलो कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो their condition is stable for the moment but require watching by trained persons and frequent retires will need hospital care and we would receive immediate priority care under normal circumstances। तो वो पर्सन को हम लोग उस सिचुएशन में वो पर्सन स्टेबल है, उसका वाइटल साइन स्टेबल है, बट उन लोगों को क्लोज मॉनिटरिंग के अंदर में, ऑब्जर्वेशन के अंदर में रखना पड़ेगा। जो लोग ट्रेन पर्सन है उन लोगों को मॉनिटर करेगा। कभी कभी स्टेबल था बट उसका सडनली उसका हेल्थ कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, तो हम लोग रिटायर्स करके उसको तब क्या कर देंगे, उसका लाइफ सेफ हो सकता है, कोई भी इमीडिएट इंटरवेंशन करके इमीडिएट केयर देके, तो उसको हम लोग रिट्रायर्स करके उसको कौन सा कैटेगरी में डाल देंगे, फर्स्ट कैटेगरी में, मीन्स इमरजेंट कैटेगरी में, जिसको हम लोग रेड कलर से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका की पॉइंट है मेजर इलनेस और इंजुरी, ओपन फ्रैक्चर, चेस्ट वुंड। तो इसके अंदर में मेजर इंजुरी आएगा, इलनेस आएगा, कोई भी पर्सन का ओपन फ्रैक्चर हो गया है, चेस्ट वुंड हो गया है, तो उन लोगों को हम लोग थोड़ा देर करके भी 2 आवर्स के अंदर में देर करके भी हॉस्पिटल में भेजेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, और वहाँ पे 2 आवर्स लेट में उसको ट्रीटमेंट देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्लास 2 में कैटेगरी में अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लास 3। क्लास 3 के अंदर में नॉन अर्जेंट ग्रुप, उसको हम लोग ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं। तो वॉकिंग वुंडेड, द कैजुअलिटी रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन व्हेन ऑल हायर प्रायोरिटीज पेशेंट हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड मे नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग। तो विक्टिम्स और पेशेंट्स whose care and transport may be delayed
2 hours और मोर। तो इस थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड क्लास जो है नॉन अर्जेंट ग्रुप, उसके अंदर में कौन सा विक्टिम आएगा? जो विक्टिम का वुंड है, इंजुरी है, बट उसको हम लोग 2 hours और 2 hours से ज़्यादा भी टाइम बाद भी ट्रांसपोर्ट करने से, हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने से और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? नॉन अर्जेंट ग्रुप में डालेंगे और उसको हम लोग ग्रीन से डिनोट करेंगे। ठीक है, की पॉइंट क्या है? माइनर इंजुरीज, वॉकिंग वुंडेड, क्लोज फ्रैक्चर्स, स्प्रिंग स्ट्रेन। तो कोई इसके अंदर में कौन सा टाइप ऑफ पेशेंट आ सकता है? जिसका माइनर इंजुरी हुआ है, क्लोज फ्रैक्चर है, कोई लिगामेंट फ्रैक्चर, लिगामेंट का टॉर्न हो गया है, लिगामेंट में इंजुरी हुआ है, स्टेन हुआ है कोई भी मसल में, तो उसको हम लोग नॉन अर्जेंट ग्रुप में डालेंगे और उसको ग्रीन से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट क्लास 4 एक्सपेक्टेंट। तो उसको हम लोग ब्लैक से डिनोट करेंगे। ठीक है, दे आर सो सिवियरली इंजर्ड दैट दे विल डाई ऑफ देयर इंजुरीज पॉसिबली इन आवर्स और डेज, large body burn, severe trauma, lethal radiation dose, or in life-threatening medical crisis, that they are unlikely to survive even the care available, cardiac arrest, septic shock, severe head and chest injury और wound। ठीक है, तो इसके अंदर में कौन सा ग्रुप आएगा, कौन सा विक्टिम आएगा? जो पर्सन सीवियरली इंजर्ड हो गया है और जो जिसका लाइफ सेव करना कोई भी इमीडिएट केयर दे के भी और कोई भी मेडिकल अटेंशन दे के भी जिसका लाइफ सेव करना डिफ़िकल्ट है, जिसका लाइफ सेव नहीं कर पाएंगे और जिसका डेथ विद इन आवर और विद इन 1 डेज के अंदर में हो जाएगा, उन लोगों को हम लोग क्लास 4 और एक्सपेक्टेंट ग्रुप के अंदर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में ट्रीट करेंगे। जो हायर प्रायोरिटीज पेशेंट है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट 3 ग्रुप को हम लोग हॉस्पिटल में भेज देंगे, उसके बाद लास्टली हम लोग ये ब्लैक कैटेगरी को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसको हम लोग जितना भी ट्रीटमेंट कर ले और जितना भी अटेंशन मेडिकल अटेंशन देंगे, उसका लाइफ हम लोग सेफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इंजुरी इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर में कौन सा टाइप ऑफ पेशेंट आएगा? जिसका बॉडी में लार्ज एरिया बॉडी का बर्न हो गया है, सीवियर ट्रॉमा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, जिसका सेप्टिक शॉक है, सीवियर हेड एंड चेस्ट में इंजुरी है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो इसको हम लोग लास्ट में ट्रीट करेंगे और इसको हम लोग ब्लैक से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस ऐसा टाइप ऑफ पेशेंट को हम लोग थोड़ा फास्ट एड दे सकते हैं और कोई भी उसका सिम्टम और सफरिंग कम करने के थोड़ा पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग पहले ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट 3 कैटेगरी को ट्रीट करने के बाद ही इसको ट्रीट करेंगे क्योंकि इसको लाइफ सेव करने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, लास्ट इज द की पॉइंट इज द डेथ और एक्सपेक्टेड टू डाई, मैसिव हेड इंजुरी, एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न। तो डेथ और डेथ पेशेंट ऑलरेडी जिसका डेथ हो रहा है और जिन लोगों का डेथ हो जाएगा, तो उन लोगों को हम लोग एक कैटेगरी के अंदर में रखेंगे। जिसका मैसिव हेड इंजुरी हुआ है, फुल थिकनेस बॉडी में बर्न हो गया है, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रायस कैटेगरी। तो ट्रायस कैटेगरी यूज़ करके हम लोग कोई भी डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ए नर्स इन इमरजेंसी कंडीशन। मीन्स एक इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक नर्स का रोल क्या होता है। First, the emergency nurse must have specialized education, training, experience, and expertise in assessing and identifying patients' health problem in crisis situation. तो इमरजेंसी नर्स जो होगा उसको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, कैसे कोई पेशेंट को इजीली एसेस करके आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी नर्स जो होगा उसका स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना चाहिए और वो इमरजेंसी नर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ट्रेंड होगा, एक्सपर्टाइज भी होगा, जो इजीली क्राइसिस सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर पाएगा और पेशेंट को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, सेकेंड इज द प्रायोरिटाइज द केयर ऑफ द क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ केयर नेसेसिटी। तो पेशेंट का प्रायोरिटी वाइज हम लोग पेशेंट का नीड आइडेंटिफाई करके पेशेंट को केयर देंगे। मॉनिटर एंड कॉन्टिन्यूसली एसेस एक्चुअली इल एंड इंजर्ड पेशेंट्स। तो मॉनिटर करेंगे, कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट करेंगे जो पर्सन एक्चुअली इल है, इंजर्ड है। ठीक है,
थर्ड इज द सपोर्ट एंड टीच द अटेंडर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जो अटेंडर्स होगा और फैमिली मेम्बर होगा उन लोगों को भी सपोर्ट देना पड़ेगा और उसको उन लोगों को भी हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा, टीचिंग करना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ इज द सुपरवाइज एल्ड हेल्थ पर्सनल इन केयरिंग द पेशेंट। तो जो भी हेल्थ पर्सनल है जो पेशेंट का केयर कर रहा है उसको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, टीच द पेशेंट एंड फैमिलीज विद इन टाइम लिमिटेड एंड हाई प्रेशर केयर एनवायरनमेंट। तो फैमिली मेम्बर्स जो है, पेशेंट जो है, सब लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है। लास्ट इज द लास्ट नहीं है, सिक्स्थ इज द एंटिसिपेट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन द असेसमेंट डाटा। तो हम लोगों को सबको पता है नर्सिंग प्रोसेस क्या है, फर्स्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। तो असेसमेंट करके जो डाटा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग नीड आइडेंटिफाई करके नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट करके नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, coordinate with emergency healthcare staff members and work as a team in performing highly technical hands-on skills required to care the patient। तो जो भी इमरजेंसी हेल्थ केयर स्टाफ होगा और मेंबर्स होगा उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोगों को ऐसे टीम होके काम करना पड़ेगा और टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, स्किलफुल होना पड़ेगा पेशेंट को ट्रीट करने के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट, एसेस कॉन्टिन्यूसली द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। तो कॉन्टिन्यूसली हम लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर में पेशेंट को रखेंगे, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करके नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट करेंगे और नर्सिंग इंटरवेंशन भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टेक कॉन्सेंट टू एग्जामिन एंड ट्रीट द पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने के टाइम में और एग्जामिन करने के पहले, असेसमेंट करने के पहले उसके पास से और फैमिली मेम्बर जो भी है उसके पास से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स दिस फैक्ट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। तो कोई भी पेशेंट आ गया है जिसका जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसके साथ कोई भी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो ऐसा कंडीशन को हम लोगों को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। कौन सा सिचुएशन में पेशेंट आया है वो सब कुछ के डॉक्यूमेंटेड रहेगा ये, क्योंकि ये एक लीगल इशू भी हो सकता है, कुछ हो गया तो लीगल इशू के अंदर में आ जाएगा, तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर द पेशेंट्स कंडीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ट्रीटमेंट परफॉर्म ऑन द पेशेंट्स इज डॉक्यूमेंटेड। तो पेशेंट का कंडीशन टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और सब कुछ जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड रहेगा। ठीक है। adhere strictly the standard precaution for minimizing exposure and prevent infectious disease to health care provider and to the patient। तो बहुत सारा इन्फेक्शस डिजीज कंडीशन भी ट्रीट करना पड़ेगा, तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको भी सेल्फ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जिससे उसका मिनिमाइज एक्सपोजर हो पेशेंट के साथ। ठीक है। करेंट जो सिचुएशन है कोरोना सिचुएशन इसके अंदर में आएगा, क्योंकि कोरोना जो है कोविड-19 जो भी है ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, तो इसको ट्रीट करने के टाइम में भी सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन चाहिए, जिससे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर अफेक्टेड नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट्स एंड फैमिलीज experiencing sudden injury or illness are often overwhelmed by anxiety because they have not had time to adapt the crisis। तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो सडनली कोई भी डिजीज़ हो जाता है, सडनली कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो फैमिली मेम्बर जो भी होगा, फ्रेंड्स जो भी होगा, उसका वो सब कोई एंग्जाइटी में रहेगा और क्राइसिस सिचुएशन को इतना इजीली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके पेशेंट का फैमिली को भी ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द स्टेजेस ऑफ क्राइसिस स्टार्ट्स विद एंग्जाइटी, डिनाइल, रिमोर्स, गिल्ट, एंगर, ग्रीफ एंड रिकॉन्युलेशन। हम लोगों को सबको पता है ग्रीफ का मेकानिज्म क्या है, क्राइसिस का मेकानिज्म क्या है, कौन सा स्टेजेस आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके पेशेंट पार्टी सब लोगों को ट्रीट करना है। क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड प्री प्लानिंग आर वेरी एसेंशियल। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को ट्रीट करना है तो क्लोज ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ेगा, ईच पेशेंट को इक्वल प्रायोरिटी देना पड़ेगा और क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर में, मॉनिटर के अंदर में रखना पड़ेगा और कैसे ट्रीट करना है उसका एक प्री प्लानिंग पहले से होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन सेफ्टी इज़ द प्राइम इम्पोर्टेंस। तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा तो सेफ्टी फास्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा, खुद का सेफ्टी भी देखना पड़ेगा, पेशेंट का सेफ्टी भी देखना पड़ेगा। खुद सेफ नहीं रहोगे तो कैसे पेशेंट को ट्रीट करोगे, और पेशेंट का सेफ्टी भी हम लोग के ऊपर ही है,
क्योंकि पेशेंट कॉन्टिन्यूसली हम लोग का मॉनिटरिंग के अंदर में है। पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर ही रहेगा। तो पेशेंट का सेफ्टी, खुद का सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। encourage the family to support one another and to express emotions freely। तो फैमिली और अदर्स पर्सन जो भी है तो उन लोगों को बोलना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे वो लोग इमोशन जो है उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। लास्ट इज द अवॉइड गिविंग सजेशन टू फैमिली मेम्बर्स, दिस may marks or delay the grieving process which is necessary to achieve emotional equilibrium and to prevent the prolonged depression। तो बहुत सारा सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, पेशेंट भी एडमिटेड है और पेशेंट का फैमिली मेम्बर भी एडमिटेड है, बोथ सार पेशेंट मीन्स कोई उसका फैमिली मेम्बर का सिचुएशन थोड़ा अच्छा है और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उसका सिचुएशन लाइफ सेफ हो गया है, बट उसका और फिर फैमिली मेम्बर वो सेम हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उसका लाइफ सेफ नहीं हो पाएगा, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसा सिचुएशन में फैमिली मेम्बर को हम लोग सेडेशन नहीं देंगे। सेडेशन मीन्स जो दवाई दे के हम लोग पेशेंट को पेशेंट का स्लीप अच्छा होने के लिए जो दवाई हम लोग देते हैं, सेडेशन नहीं देंगे, क्योंकि सेडेशन देने से वो तो ग्रीफिंग प्रोसेस जो है उसका क्राइसिस सिचुएशन को एडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, जिससे पेशेंट का फैमिली मेम्बर को प्रोलॉन्ग डिप्रेशन हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रोल in the handling of the emergency situation। Okay, this is all about the today's topic। I think this video is very helpful to you all, and please watch this video and make the notes from here। Thank you for watching।